हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज 28 दिसंबर है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 28 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। अभी फर्स्ट शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, तो उसका एनालिसिस लेकर पेपर का मैं आपके सामने आया हूँ। स्वागत है आप सबका क्रैक कंपटीशन चैनल पर। 28 दिसंबर 2020 के आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम एनालिसिस हम करेंगे अभी। इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, उसके बाद हम देखेंगे टॉपिक वाइज, जो सब्जेक्ट में जितने टॉपिक हैं उनमें से कितने टॉपिक से कौन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से क्वेश्चन तो मैं सारे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जीएस और करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद हम देखेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लेते हैं हम। इसमें जो फर्स्ट शिफ्ट के हाईलाइट हम देखेंगे बाद में। मैथमेटिक्स जो है वो 30 क्वेश्चन आने हैं मैथमेटिक्स के, और 30 नंबर के ही वो होंगे मैथ के क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन। ऐसे ही रीजनिंग का जो है वो भी 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर मिलाकर 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं और 100 की नंबर्स का ही 100 मार्क्स का ही हमारा जो है पेपर हुआ है। चलिए देखते हैं शिफ्ट की टाइमिंग क्या क्या रहेंगी। जो फर्स्ट शिफ्ट है कोविड-19 के चलते पहले तो 3 या 4 शिफ्ट में ले लेते थे एग्ज़ाम कोविड से पहले, लेकिन कोविड के हालात को देखते हुए एक दिन में सिर्फ 2 ही शिफ्ट जो है वो रखी गई हैं एग्ज़ाम की। इसी के कारण एग्ज़ाम ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा, ये एग्ज़ाम लंबा खिंचेगा, मार्च एंड तक जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट जो है वो 9 AM पे रिपोर्टिंग टाइम है। उसके बाद गेट क्लोजिंग 10 AM पे होगी और 10:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। 90 मिनट्स का एग्ज़ाम है और 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं उनको। शिफ्ट 2 में जो है वो 1:30 बजे जो है रिपोर्टिंग टाइम है। उसके बाद 2:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे, 3 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और ये चलेगा 4:30 बजे तक। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। क्वेश्चंस जो पूछे गए थे जीएस में और करंट में, उसमें हम देख लेते हैं एक बार। डीआरडीओ के हेड पूछे गए थे कि कौन है डीआरडीओ के हेड। तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो हैं वो डीआरडीओ के हेड हैं। पहली कोविड-19 की वैक्सीन का क्या नाम था? कोविड-19 की जो पहली वैक्सीन थी वो रसिया ने डेवलप की थी और उसका नाम स्पुतनिक रखा था उन लोगों ने। इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल पूछा गया था जो कि 324 है। गोबी डेजर्ट कहाँ है? गोबी डेजर्ट एशिया में है। ये पर्टिकुलरली पड़ेगा नॉर्थ ऑफ चाइना एंड साउथ ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया और चाइना दोनों में मिलाकर है। अगर महाद्वीप पूछा जाता है तो एशिया आएगा, और कंट्री पूछा जाता है तो चाइना या मंगोलिया, इन दोनों में से जो होगी वो, या फिर दोनों हैं तो दोनों के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। सैडल पीक कहाँ है? ये अंडमान एंड निकोबार में है। दरअसल ये क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि अंडमान और निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो रहेगी सैडल पीक। ठीक है। अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अर्थ डे जो है हम 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। वीमेन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? हम 8 मार्च को वीमेन डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और भी क्वेश्चन मुझे अलग अलग सोर्सेज से पता लगे हैं स्लाइड एडिट करते टाइम, तो मैंने वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। जैसे कि 55th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था? ये क्वेश्चन जो है स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये आरआरबी के जो पहले एग्ज़ाम हुए थे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के, उसमें भी एग्जैक्टली क्वेश्चन आया था कि 55th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला था। और ज्ञानपीठ अवार्ड के एक दो क्वेश्चन और थे उसमें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा कि ज्ञानपीठ से रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन आए थे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में। तो ज्ञानपीठ 55वां पुरस्कार जो है अकिथम अच्युतन नाम्बोथिरी को मिला था। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा पास है, दर्रा कौन सा है जो कश्मीर को लेह से जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा हमारा जोजिला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर? यहाँ पर मुझे 7 स्टेट्स के नाम बताने पड़ेंगे जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं और 7 सिस्टर्स के नाम से भी काउंट किए जाते हैं। उनमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो सभी 7 के साथ इसके पार्ट रहेंगे। वो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 के 7 स्टेट जो हैं वो 7 सिस्टर्स के नाम से कंबाइंडली जाने जाते हैं।
गोबी डेजर्ट चाइना और मंगोलिया में लोकेटेड है, हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन फिफ्थ जो है ये भी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में आया हुआ है। द मास ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ इज 10 kg, फाइंड इट्स, सॉरी, मास ऑफ पर्सन दिया गया है, इसका वेट नहीं, मास ही पूछा गया था मून पर। तो इसका मास जो है वो मून पर भी सेम रहेगा, क्योंकि वेट चेंज होता है, वेट होता है जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट आता है। मास जो है वो अर्थ पर जितना होगा उतना ही मून पर रहेगा, और उसको कहीं भी ले जाएंगे मास नहीं चेंज होता, वेट चेंज होता है। मास 10 kg देकर अर्थ पर मास ही पूछा गया था मून के ऊपर, चंद्रमा पर, तो वो सेम रहता है मास हमारा, तो 10 kg हमारा आंसर इसमें रहेगा। रिलेटेड टू सुकन्या समृद्धि योजना, इससे भी एक क्वेश्चन आया था, ये पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो पाया है अब तक कि सुकन्या समृद्धि से क्या पूछा गया था। साउथ इंडियन टेम्पल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्लियर हो चुका है, पीपीटी बनने के बाद इसका पता लगा तो मैं इंक्लूड नहीं कर पाया। अभी आपको बता देता हूँ, सबरीमाला टेम्पल जिसका हम लोगों ने काफ़ी नाम सुना है रिसेंटली, काफ़ी चर्चा में रहा है ये, वो कहाँ पर है ये पूछा गया था। सबरीमाला टेम्पल जो है वो केरला में है। अब पूछा गया था कुडनकुलम पावर प्लांट इज लोकेटेड एट, कुडनकुलम जो है वो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि तमिलनाडु की है। तमिलनाडु स्टेट में तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में कुडनकुलम पावर प्लांट लोकेटेड है। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक सैडल पीक हम पहले देख चुके हैं। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। रामसर साइट से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जो अब तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो रामसर साइट को भी थोड़ा पढ़ के जाइएगा आने वाले एग्जाम्स में। राज तरंगिनी का जो है ऑथर वो पूछा गया था। राज तरंगिनी का ऑथर है कल्हन, कल्हन ने राज तरंगिनी लिखी थी। राज तरंगिनी एक संस्कृत वर्ड है जिसको हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें तो वो होगा रिवर ऑफ किंग्स। और इस पुस्तक में उन्होंने कश्मीर के जो राजा महाराजाओं की हिस्ट्री है और उनकी पॉलिटी है, इकोनॉमी कश्मीर की, उसमें काफ़ी इन्वॉल्व, मतलब उसमें काफ़ी लिखी गई है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। जनरल अवेयरनेस का हम देखेंगे टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन आए थे जो कि मॉडरेट थे। जियोग्राफी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो कि इजी था। पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आए थे जो कि काफ़ी इजी थे। स्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन आए थे जिसे हम मॉडरेट बोल सकते हैं। साइंस से जो है वो 14 क्वेश्चन आए थे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। और साइंस में अगर और मैं फर्दर आपको बताऊं तो बायो से 5 क्वेश्चन आए थे, और केमिस्ट्री से 4 आए थे, और फिजिक्स से 5 क्वेश्चन आए थे। टोटल 14 क्वेश्चन साइंस से आए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। अब तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा गया है एग्जाम में जिसे हम बोल सकें कि हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था। एग्जाम इजी टू मॉडरेट था, कट ऑफ भी हाई रहने वाली है इसकी। कंप्यूटर्स के जो है 4 क्वेश्चंस आए थे जो कि काफ़ी इजी थे। करंट अफेयर की बात करें तो 11 क्वेश्चंस थे, 11 क्वेश्चन जिसे हम इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में ही डालेंगे। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। मैथमेटिक्स का देखते हैं टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। CISI जो है उससे 2 क्वेश्चन आए थे जो मॉडरेट थे। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। रेशियो प्रोपोर्शन के 3 क्वेश्चंस थे जो कि इजी थे। हाइट एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे जिसे हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी इजी थे। ज्योमेट्री के 2 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट। एंड नंबर सिस्टम जो है वहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से पूछे गए थे इजी टू मॉडरेट वे में, इजी टू मॉडरेट लेवल के। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन हैं जो कि इजी थे। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन हैं जो कि इजी टू मॉडरेट थे। स्टैटिस्टिक्स के एक क्वेश्चन आया था जो कि इजी था। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। एवरेज का एक क्वेश्चन आया था जो कि इजी टू मॉडरेट था। DI के जो है वो 3 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। DI में टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक बार टेबुलर फॉर्म को देख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहे थे। मैथमेटिक्स रहेगा यहाँ पर, सॉरी ये जनरल अवेयरनेस नहीं, एडिटिंग के टाइम पे थोड़ा हो गया। मैथ्स हम देख रहे हैं यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 थे, इजी टू मॉडरेट लेवल से थे ये। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। रीजनिंग देखते हैं अब हम। रीजनिंग में टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें
तो कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन आए थे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे इससे, इजी लेवल के क्वेश्चन थे। सेंटेंस अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट। वेन डायग्राम के 3 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट थे। पजल लीनियर आई थी दोस्तों, सर्कुलर नहीं थी, इसमें 3 क्वेश्चंस थे और इजी थी। लीनियर फिर भी इजी रहती है एंड सर्कुलर में थोड़ा टाइम लग जाता है करने में, इजी दोनों ही हैं। रीजनिंग काफ़ी इजी आई थी। ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चंस थे जो कि मॉडरेट थे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के 2 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट उसको बोलेंगे हम। और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के 2 क्वेश्चंस थे जो कि मॉडरेट में काउंट होंगे। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट थे। एनालॉजी के भी 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट रहेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में 4 क्वेश्चंस आए थे जो कि मॉडरेट थे। ओड वन आउट से 3 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। ऑल ओवर अगर हम देखें रीजनिंग में तो 30 क्वेश्चंस थे जिसमें हम क्वेश्चंस का लेवल इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अगर कोई गलती रही हो तो वो बताएं, कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड चाहिए आपको तो वो भी मुझे बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कुछ क्वेश्चंस जैसे वो आरआरबी, मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी से पूछे गए थे और इस एग्ज़ाम में भी 2-3 क्वेश्चन वो आए हैं। ऐसी ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies.